नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम उत्कृष्ट विद्यालय एवं मॉडल स्कूल प्रवेश चयन परीक्षा से संबंधित गणित विषय के उन प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वीडियो न केवल उत्कृष्ट और मॉडल स्कूल प्रवेश चयन परीक्षा के लिए है, बल्कि श्रेष्ठता परीक्षा NMMS तथा इसी प्रकार की अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, आप देख रहे हैं कि ये घनमूल है √3 है, मतलब ये घनमूल है। इसके अंतर्गत 21 धन वर्गमूल 16 धन 8 का घनमूल या 8 का तीसरा मूल भी कह सकते हैं। इस प्रकार से लिखा हुआ है ना। तो इसका हमें मान ज्ञात करना है। अब ऐसे प्रश्न यदि आते हैं तो उनको कैसे हल करेंगे उसको देख लेते हैं। देखिए, ये जो चिन्ह है इसका मतलब होता है घनमूल। यदि यहां पर हम देख रहे हैं तीसरा मूल है, तीसरा मूल का मतलब होता है कि यहां जो संख्या लिखी रही है इसका हमें घनमूल निकालना होता है। और इस प्रकार का जो चिन्ह होता है ये होता है वर्गमूल। यहां पर कोई मूल नहीं है, मतलब यहां 2 है। ठीक है, ये तीसरा मूल है ना। इसका मतलब होता है कि यहां जो संख्या लिखी जाती है उस संख्या की घातांक होती है 1/3। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये घनमूल है। अब घनमूल के अंतर्गत 21 धन √16 या वर्गमूल 16 कह सकते हैं धन 8 का घनमूल या 8 का तीसरा मूल। देखिए, अब 8 का घनमूल कितना होता है, घनमूल निकाल हम जानते हैं, है ना। यदि नहीं जानते हैं तो संक्षिप्त में समझ लेते हैं। 8 है, इसको हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड, है ना। 8 में 2 भाग लगाया 4, फिर 2 भाग लगाते हैं 2, 2 1 2। घनमूल में क्या होता है, देखिए यहाँ है ना कर्णिका 3 है। यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर तीसरा मूल है, यानी यहां पर जो समान अभाज्य गुणनखंड है इनके 3 के हमें समूह बनाने हैं। ठीक है, ये 2 के एक समूह बन गया, है ना। 3 अभाज्य गुणनखंड है समान, है ना। समान अभाज्य गुणनखंडों के 3 के समूह बनाने हैं। अब एक समूह बन चुका है, इस एक समूह में से एक गुणनखंड बाहर निकाल लेंगे जो कि यहां पर दी गई संख्या का घनमूल हो जाएगा। एक से अधिक है तो उन गुणनखंडों को निकाल करके उनका हम गुणा करते हैं। ठीक है, जिसका मान कितना हो गया है 2, यानी 8 का घनमूल कितना होता है 2 होता है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, अब यह 16 का वर्गमूल, अब 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है। वर्गमूल निकालना कैसे है, देखिए ये भी ऐसे ही करेंगे जिसे हम घनमूल निकाला है, इसके हम अभाज्य गुणनखंड याद कर लेते हैं, है ना। और अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए के बाद देखिए वर्गमूल के लिए क्या करते हैं, यहां हम देख रहे हैं कि कर्णिका कितनी है 2 है, कोई घात नहीं है मतलब 2 है, या दूसरा मूल है ना, कुछ नहीं मतलब 2 है। तो क्या करेंगे, समान अभाज्य गुणनखंडों के हम 2 के जोड़े बनाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, और इन जोड़ों से एक एक गुणनखंड हमने बाहर निकाल लिया। इससे ये 2 निकाला बाहर, इससे हमने 1 2 बाहर निकाल लिया और इनका आपस में गुणा कर लिया। ये क्या आएगा 16 का वर्गमूल। ठीक है ना, तो 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4 हो गया, हमने यह 4 लिखा। धन 8 का घनमूल कितना निकाला हमने 2 निकाला। अब इनको हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे। ठीक है ना, तो 21 और 4 25 और 2 27। अब 27 का घनमूल कितना होता है 3, है ना। तरीका वही है, देखिए 27 में हमने 3 का भाग लाया, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। ठीक है ना, समान अभाज्य गुणनखंडों के हमने क्या किया, यहाँ पे एक समूह बना लिया है और इस समूह में से एक अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया है। ठीक है, तो 27 का घनमूल कितना आ जाता है 3, यानी विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ये रूट का चिन्ह है, इसके अंतर्गत 0.081 गुणा 0.484 बटे 0.0064 गुणा 6.25।
अब देखिए इस प्रश्न को हम जो है आसान तरीके से कैसे करेंगे। अब देखिए इसमें थोड़ी सी हम ट्रिक लगाएंगे और ट्रिक लगाने के बाद में यह काफी आसान हो जाएगा। सवाल हमने इस प्रकार से यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है ना। अब देखिए हम ट्रिक नहीं लगाते हैं तो फिर क्या करना होगा कि इनका गुणा करो, गुणा करने के बाद में वर्गमूल निकालो, तो ये काफी लंबा प्रोसेस है। तो हम क्या करेंगे देखेंगे कि देखिए अंश में दशमलव के बाद में कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब हर में देखते हैं कि दशमलव के बाद में यानी दशमलव के दाहिनी ओर कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जब दशमलव के दाहिनी ओर, है ना, अंश और हर में अंक बराबर बराबर होते हैं तो ये दशमलव का जो चिन्ह है ये हट जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये क्या होगा, दशमलव का चिन्ह जो है ये हट जाएगा और ये संख्या इस प्रकार से लिखी जा सकती है 81 गुणा 484 बटे 64 गुणा 625, देखिए, ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि दशमलव को हटा दिया है और दशमलव हटाने से हमारी प्रोसेस और काफी सरल हो जाएगी। अब क्या करेंगे, इनके लिए हम निकालते हैं गुणनखंड, है ना। अब आज गुणनखंड भले ही निकाले क्योंकि यहाँ हमें वर्गमूल दिया हुआ है ना, ये चिन्ह क्या है, वर्गमूल का चिन्ह है, तो हमें इनका निकालना है वर्गमूल। आप डायरेक्ट भी यदि आपको वर्गमूल याद है, मैंने पहले अपने वीडियो कई बार कहा है कि 1 से लगा करके 25 तक के वर्ग और वर्गमूल आप याद कर लेंगे तो इस प्रकार के सवालों को हल करने में आसानी हो जाएगी। जैसे देखिए अब यहाँ 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9, ठीक है, गुणा अब 484 का वर्गमूल कितना होता है, 22, ठीक है, बटे अब 64 का वर्गमूल 8 होता है और 625 का वर्गमूल 25 होता है, ठीक है। यदि वर्गमूल याद है तो इस प्रकार से हम आसानी से इनको हल कर सकते हैं। अब इनका हम गुणा करते हैं तो 22 नवे कितना हो जाता है, 198 और 25 आठे 200, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर 198 में हमें 200 का भाग लगाना है तो 2 शून्य है नीचे, इसलिए ऊपर क्या करेंगे, 2 अंक छोड़ के हम लगा लेंगे दशमलव, यानी इस प्रकार से 1 है ना, 1.98 बटे कितना आ जाएगा, 2, ये आसान हो जाएगा। अब 2 भाग लगाते हैं, एक में भाग नहीं जाएगा उसकी शून्य, ये दशमलव हटा के हमने यहाँ लगा दिया, 2 नवे 18 बचाए 2 नवे 18, इस प्रकार से ये आपका आंसर आ गया है ना। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। सरल कीजिए 2707 बटे रूट के अंदर हमें कोई संख्या नहीं दी है ना, क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब है कि यहाँ पर हम कोई भी जो चर राशि होती है हम ले सकते हैं, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी, कोई भी, है ना, एनीथिंग। तो बराबर कितना है, 27.07, ठीक है। अब इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, तो देखिए इसका बटा कुछ नहीं है ना, तो हम क्या करते हैं, तीरे गुना करते हैं और जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर हम एक्स लिख देंगे, ये इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है ना, ताकि आसान हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसका हम तीरे गुना करते हैं, देखिए इसका इसमें हम गुणा करते हैं और इसका इसमें गुणा करते हैं, तो क्या होता है, देखिए अब यहां पर हमने मान लिया एक्स है तो 27.07 है ना, रूट एक्स बराबर 1 का गुणा करते हैं 2707 में, तो आ जाएगा यहाँ पर 2760, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब गुणा का चिन्ह है ना, कुछ नहीं मतलब क्या है, गुणा का चिन्ह है। अब इसको हम करेंगे पक्षांतर, ठीक आ जाएगा रूट एक्स बराबर 2707, है ना। अब गुणा का क्या हो जाएगा, भाग, यानी 27.07। अब हर में देख रहे हैं कि दशमलव वाली संख्या है तो इस दशमलव को हटाना है, तो क्या करेंगे, दशमलव के दाहिनी ओर देखें अंक कितने हैं, 1 और 1 2, तो ऊपर अंश में करेंगे 2 शून्य लगा देंगे, ठीक है, 2 शून्य लगा दिया, दशमलव हट गया। अब 2707 से ये कट जाएगा 2707, कितनी बार कटा, एक बार कटा। अब ये शून्य ऐसे ऐसे ऊपर आ गई, ठीक है, ये कितना हो गया, 100। अब हम देख रहे हैं कि x का वर्गमूल है
इसका वर्गमूल का जब पक्षांतर करते हैं तो क्या आ जाता है, वर्ग, है ना। वर्गमूल का पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, वर्ग। ठीक है, इस प्रकार से कि वर्ग का उल्टा होता है वर्गमूल, यानी वर्ग का प्रतिलोम वर्गमूल और वर्गमूल का प्रतिलोम होता है वर्ग। ठीक है, तो यहां पर x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा वर्ग, यानी 100 की घातांक 2। इसका मतलब क्या हुआ, 100 गुणा 100। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा, आप इसमें गुणा करते हैं तो 1 2 3 4 से लगा दीजिए, गुणा करना आसान हो जाएगा, ये तरीका हो गया। तो x के बराबर कितना हो गया, 10,000। तो यहां पर भी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4, 269 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त योग एक पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, हम जानते हैं कि पूर्ण वर्ग वो संख्या होती है जिसके अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े बन जाते हैं, है ना, और कोई भी गुणनखंड शेष नहीं रहता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 269 के, है ना, अब यहां देखिए योग और अंतर यानी घटाव की हम बात करें कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए। यदि ऐसे प्रश्न आते हैं तो वहां पर हम भाग विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करते हैं, ये आपको ध्यान देना है ना। और गुणा भाग यदि आता है तो वहां पर अभाज्य गुणनखंड करने होंगे, ये हमें ध्यान रखना है। तो देखिए अब भाग विधि में क्या करते हैं कि दाहिनी ओर से हम दो दो अंकों के जोड़े बनाते हैं, ये जोड़ा बन गया। अब ये अकेला है ना, ये जोड़ा हो भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसी संख्या लेंगे कि उस संख्या का वर्ग, ध्यान रखिएगा, उस संख्या का वर्ग इससे अधिक नहीं हो। हम देख रहे हैं 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, तो अधिक हो गया है, इसलिए हमने 1 लिखा और यहाँ पर भी 1 लिखा। ठीक है, और इन दोनों को गुणा किया, 1 का वर्ग कितना हो गया, 1, ये हमने लिख दिया, लाइन खींची, घटा दिया, 2 में से 1 घटाया 1। अब यहाँ उतारें पूरा जोड़ा, ये उतार लिया, ठीक है ना, पूरा जोड़ा उतार लिया हमने। अब जितना लिखा है उसको जोड़ लेंगे, 1 और 1 2, और थोड़ा सा इधर लेंगे ताकि यहाँ पर क्या है, खाली स्थान है ना। अनुमान लगाना है कि कौन सा अंक आएगा। अब देखिए अब 2 के बाद में यानी दाहिनी ओर खाली स्थान है, यदि यहाँ 1 लिखते हैं तो संख्या बनती है 21। ठीक है, 2 लिखेंगे तो संख्या बनेगी 22, 3 लिखेंगे तो 23। इस प्रकार से हमें गेस करना है, अनुमान लगाना है कि यहाँ पर कौन सा अंक लिखें और उसका इस संख्या में गुणा करें, उसका गुणनफल इससे अधिक नहीं होगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं, एक अनुमान लगाते हैं कि यह 6 लिखते हैं, कितना जाएगा 26। अब 26 में 6 गुणा करेंगे, यानी जो अंक लिख रहे हैं उसी अंक से इस संख्या को गुणा किया जा रहा है। तो 36 के 6 हासिल के कितना आ गया 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 156, इससे कम है, हो सकता है 7 आ जाए, देख लेते हैं इस प्रकार से। 7 7 49 के 9 हासिल के 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 189 हो गया। तो देखिए अब यहां पर 189 होना चाहिए। ठीक है, 189 यदि हो तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। ठीक है, तो यहां पर ये 7 लिखते हैं, ये तो कितना आता है 189। अब 189 संख्या बड़ी है ना, इसलिए क्या करेंगे 189 में से जो संख्या दी गई है 169 को माइनस कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 20, यानी इस संख्या में 20 जोड़ा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है वर्गमूल के अंदर है x बटे 0.0064 बराबर तीसरा मूल या हम घनमूल कह सकते हैं 0.008 का घनमूल। अब इसमें x का मान क्या है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न को भी हम जो है दो तरीके से हल कर सकते हैं, एक थोड़ा मतलब जो है लंबा जाएगा और एक थोड़ा शॉर्टकट आएगा। तो मैं थोड़ा शॉर्टकट समझाने का प्रयास करता हूं, है ना। देखिए क्योंकि परीक्षाओं में वहां पर पूरा हल करने की आवश्यकता नहीं होती है, मैं आपको सिर्फ प्रोसेस समझ में आ जाए इसलिए पूरा समझा रहा हूं ताकि कोई हमें डाउट न रहे। जब हम अभ्यास कर लेते हैं तो फिर डायरेक्ट जो है बहुत सारी स्टेप्स को छोड़ करके हम आंसर याद कर सकते हैं। तो देखिए रूट के अंदर है x बटे 0.0064 बराबर 0.008 का हम निकालेंगे घन। ठीक है, अब देखिए यहां पर घन और घनमूल
वर्ग और वर्गमूल यदि हमको याद है तो ये ऐसे सवाल जो है बहुत आसान तरीके से कम समय में हल किए जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ देख रहे हैं कि x बटे क्या है 0.0064। तो देखिए दशमलव के दाहिनी ओर दो जोड़े बन रहे हैं, है ना। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर इसका जो वर्गमूल रहेगा वो कितना हो जाएगा, है ना। वर्गमूल जो है हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं या फिर दशमलव हटा करके ये संख्याएं ऊपर लिख सकते हैं, दो तरीके हैं। तो हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट इसका निकालते हैं वर्गमूल, है ना। तो ये तो क्या हो गया आपका √x हो गया। अब इसका वर्गमूल निकल जाएगा, कितना आएगा 0.08, है ना। क्योंकि देखिए जोड़ा बन रहा है, 0 का वर्गमूल कितना हो गया 0 और 64 का हो गया है 8। तो इसका जो वर्गमूल कितना हो गया 0.08। इसी प्रकार से यहाँ घनमूल है, तो 0.008 का यदि घनमूल निकालते हैं क्या जाएगा 0.2। ठीक है, या फिर इसे आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, है ना। ये 0.08 का दशमलव हटाएंगे तो इसके बाद में कितना आएगा 3 शून्य आएगा, ये हट जाएगा, ये जाएगा 8/1000। ठीक है ना। 8 का घनमूल 2, 1000 का घनमूल 10, तो 10 का भाग लगाया 0.2, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। अब क्या करेंगे, हमें √x इसका बटा कुछ नहीं है, तो एक इसका अतिरिक्त गुणा किया तो √x बराबर हो जाएगा 0.2 गुणा 0.08। ठीक है, अब दोनों गुणा कर देंगे तो जाएगा √x बराबर 8 दूनी 16, है ना। और देख लेंगे कि दशमलव के दाहिनी ओर कितने अंक हैं 1 2 3। यहां से दाहिनी ओर से 3 अंक छोड़ के हम लगा देंगे दशमलव, 1 2, तीसरा अंक नहीं है, शून्य लगाया और ये लगाया दशमलव, और दशमलव के पहले यानी बाईं ओर हमेशा शून्य आता ही आता है। अब x मान याद करना है, यहाँ रूट है तो पक्षांतर करेंगे तो वर्ग हो जाएगा, वर्गमूल x है तो वर्गमूल का प्रतिलोम होता है वर्ग। तो यहां पर क्या हो जाएगा x बराबर 0.016 का वर्ग। वर्ग मतलब क्या होता है उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा, यानी 0.016 का 0.016 में गुणा। ठीक है, अब यहां पर भी यदि आपको 16 का वर्ग आता है तो लिख सकते हैं कि 16 का वर्ग होता है 256। ठीक है, अब कितने अंक हो गए दशमलव में 1 2 3 4 5 6, 6 अंक छोड़ के हमें दशमलव लगाना है दाहिनी ओर से, तो 1 2 3 कम पड़े शून्य लगा दो 4 5 और ये 6, यहाँ लगा दिया हमने दशमलव और इसके पहले शून्य आता ही आता है, यानी x मान कितना हो जाएगा 0.0000256। ठीक है, तो विकल्प सी जो है हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसा ही कुछ और नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।